हेलो, ईश्वर दास गुप्ता हियर। यस सर। हाँ हाँ सर, मुझे बिल्कुल पता है कि आप इस वक्त दिल्ली हेडक्वार्टर्स में बैठे हैं। अरे सर, आपके पास तो वहां सारी की सारी गवर्नमेंट है। हम बंबई वालों के पास तो तकलीफों के अलावा और होता ही क्या है। नहीं नहीं सर, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। हाँ, व्हाट? सेकंड रिमाइंडर? जी जी, मैं अभी देख लेता हूं सर। हाँ सर, आई विल कॉल बैक दिल्ली हेडक्वार्टर्स। जी, प्रेजेंट दिल्ली हेडक्वार्टर्स से फोन था। यस सर, आई नो दैट। वहीं से अभी अभी ये फैक्स भी आया सर। सेकंड रिमाइंडर ऑफ आई फॉर एन आई। आई फॉर एन आई? सर आपको याद है, इसका फर्स्ट रिमाइंडर मैं ही लेकर आया था विनोती मैडम के लिए। एक्सक्यूज मी मैडम, हेडक्वार्टर से आपके लिए एनवेलप आया है। दिल्ली से? जी, दिल्ली हेडक्वार्टर। टॉप प्रायोरिटी। हेलो। दोस्ती का लिबास पहनकर दुश्मन दोस्त होने का दावा करता है। An eye for an eye will make the whole world blind. इसका क्या मतलब हो सकता है विनोदी? मगर बिन्नी ने अभी तक इसे डिकोड क्यों नहीं किया? वेल शी ट्राइड इट सर, पर अभी तक इनकम्प्लीट है। शो इट टू मी। राइट सर। सर ये रहा हाफ डिकोडेड मैसेज। Eye for an eye means one-eyed man being held by the other eye. एक आंख वाले को दूसरी आंख मदद कर रहा है। सर ये दूसरे रिमाइंडर में साफ साफ लिखा हुआ है कि आई फॉर एन आई इज द नेम ऑफ ए नॉवल, और उसके ऑथर का नाम है टोनी मीरचंदानी। टोनी मीरचंदानी, अजीब सा कॉम्बिनेशन है नाम का। चेक अप द मदर कंप्यूटर। मुझे इसका बायोडेटा निकाल कर दो इमीडिएटली। राइट सर। सर यार सर, सर, एएसपी क्राइम ब्रांच गोवा विजय केंकरे रिपोर्टिंग। गुड टू सी यू मैन। बिल्कुल नहीं बदला तू यार। सर बहुत साल हो गए आपसे मिलके। वक्त तो बहुत हो गया, लेकिन मेरे सस्पेंशन में तूने मेरा जो साथ दिया था ना, आई कुड नेवर फॉरगेट दैट। सर अभी तक याद है आपको? हाँ, एक गलत एमएलए को सही थप्पड़ मारने पर जो सस्पेंशन ऑर्डर मिला हो, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ? चलिए सर, घर पे बैठ के इत्मीनान से बातें करेंगे। विजय, बाय द वे, शी इज विनोती वर्मा। हेलो, प्लीज टू मीट यू। How are you? या सुन विजय, घर पर नहीं जाएंगे। हाँ, वी वांट टू चेक इन होटल, द मिशन इज दैट। लेकिन उससे पहले आई वांट टू टॉक टू यू, कुछ दो चार बातें करनी तेरे साथ। कोई कॉफी शॉप है यहाँ आसपास? हाँ है ना, जरूर है। लेट्स गो देयर। सर द कार इज योर्स। कार इज माइन? हाँ। मेरी टांगे फंस जाएंगी। फिलहाल ये तो ले लो। मैं रखता नहीं, मैं रखता हूँ सर, इट्स माय प्लेजर। अब बोलो, इस तरफ चलना है उस तरफ चलना है? नहीं, सीधा जाके राइट। सीधा जाके राइट। या ओके। एक्सक्यूज मी सर। क्या बात है? दिस इज डिफिकल्टी सर। क्या हुआ? सर मदर कंप्यूटर में इस आदमी का कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है सर। क्या? नो डाटा एट ऑल? नो डेटा सर, नो फोटोग्राफ, नो नथिंग। ऑलराइट, यू कैन गो। यस सर। हेलो, यस दिल्ली हेडक्वार्टर्स। यस मुझे मिस्टर दयाल से बात करनी। आपको आई एम ईश्वर दास गुप्ता, बॉम्बे से बोल रहा हूं। सर, ये टोनी मीरचंदानी का मदर कंप्यूटर में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। आई हैव वन मोर न्यूज फॉर यू। जी कहिए। नई नॉवेल डायमंड्स आर फॉरएवर। क्या? टोनी मीरचंदानी की दो नॉवेल है और दूसरी का नाम है डायमंड्स आर फॉरएवर। यस, डायमंड्स आर फॉरएवर। इसका मतलब साफ है सर कि कहीं ना कहीं वो हमारी डायमंड हंट में शामिल है। टोनी मीरचंदानी को ढूंढो। यस सर। ये आदमी
देखा कहीं? ना मैं पढ़ूंगा। आई एम सॉरी, इस आदमी को तो मैंने मेरे इलाके में नहीं देखा। फिर भी विजय एक काम कर, इस फोटोग्राफ की कॉपी बनवा कर अपने सारे इलाके के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दे। यस, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग सर। विजय, why do you think we have come to Goa? हम गोवा क्यों आए? क्यों? क्योंकि हमें शक ही नहीं बल्कि मुझे यकीन है कि इस आदमी हिम्मत चौकसी का कोई ना कोई सुराग हमें गोवा में जरूर मिलेगा। सर आप इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते? बेनी, लेटर देखो। विजय, read this. क्या लिखा है? डायमंड्स आर इन गो। Diamonds are in Go. जानते हो ये चिट्ठी हमें कहां से मिली? कहां से? हिम्मत चौकसी का चोगा पहनकर हमें गुमराह करने वाला अनिल उपाध्याय जब मारा गया तो ये नोट उसके टाइपराइटर में था। He was writing this, but I think he could not complete it. It was just diamonds are in go. इसी वो लास्ट लेटर ए टाइप करने से पहले ही उसकी जान निकल गई। So we feel that he wanted to write diamonds are in Goa, G-O-A. मैडम आपके एनालिसिस में मिस्टेक है। Mistake? इनगो ये प्रॉपर नाउन है। गोवा में एक फेमस होटल है, होटल हाईवे व्यू। उसके कैफे का नाम है कैफे इनगो। Oh, I see. जय, that means अनिल उपाध्याय हमें डायरेक्टली कहना चाहता था कि उसने हीरे कैफे इंगो में छिपाए हैं, राइट? आई एम सॉरी सर, ये इतना रेप्यूटेड होटल है कि यहाँ पर ऐसी नटोरियस एक्टिविटीज नहीं होती। विजय, किसी रेप्यूटेड होटल में डिसरेप्यूटेड आदमी आकर डायमंड का सौदा नहीं कर सकते क्या? नहीं सर, आई एम सॉरी सर। सर मुझे लगता है इस हिम्मत चौकसी में और टोनी मिर्चंदानी में शायद कुछ कनेक्शन है। ये टोनी मिर्चंदानी कौन है? एक माना हुआ डायमंड मर्चेंट है, मेरे पास उसकी फोटोग्राफ है। बहुत गड़बड़ वाला आदमी है। ये इसकी बहुत पुरानी फोटोग्राफ है। बाय द वे, ये टोनी मिर्चंदानी साहब हमें कहां मिलेंगे? टोनी मिर्चंदानी गोवा कब आता है? आता नहीं, आया हुआ है और होटल हाईवे व्यू में ठहरा है। विजय, आई थिंक आई एम गेटिंग इट। हिम्मत चौक से जो डायमंड्स बेचना चाहता है और टोनी मिर्चंदानी जो हीरो का व्यापारी है, इन दोनों के बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। एंड द कॉमन पॉइंट इज डायमंड्स। So all roads are leading to Hotel Highway View and Cafe Ingo. So then we should check in Hotel Highway View and be next to Mr. Tony Mirchandani. कहिए। आईजी गुप्ता से मिलना। आप कौन है? मुझे साहब से बात करनी पड़ेगी। हेलो। हाँ साहब, कोई आदमी आपसे मिलना चाहता है। कौन है? लाओ मुझे तो। हेलो सर, रेड ब्रदर्स। सिक्योरिटी को फोन दो। जी। देखो, इसे सर्च करने की कोई जरूरत नहीं, सीधे अंदर भेज दो। ठीक है, आप जा सकते हैं। कम इन। दरवाजा खुला है। क्या हाल है साहब? क्या बात, इतने अरसों के बाद यहाँ का रास्ता भूल गए थे क्या? नहीं, रास्ता नहीं भूला, मंजिल की तलाश थी। बैठो। मिल गई मंजिल? मिल गई, इसीलिए तो आज यहाँ आया हूं। आप देखना चाहेंगे मंजिल को? क्यों नहीं, क्या दिखाना चाहते हो? एक तस्वीर। किसकी? उस आदमी की जिसको पूरी हिंदुस्तान की पुलिस फोर्स ढूंढ रही है, इंटरपोल तलाश कर रही है, जिसने पूरे हिंदुस्तान में दहशत फैला के रखी है। वो आदमी जिसने डीसीपी जयरथ की नींद और विनोदी वर्मा का सुख चैन लूट लिया।
जिसे आज तक किसी आम आदमी ने नहीं देखा। उस आदमी की तस्वीर और उसका असली पता आज मैं लाया हूं। कीमत? कुछ भी नहीं, एक पैसा भी नहीं। क्या? हाँ, यह आदमी मेरे बाप का कातिल है। इसके खिलाफ सबूत बेचकर मैं पैसे नहीं कमाना चाहता। इसका सबसे बड़ा मुनाफा ये हीरे उस तक नहीं पहुंचे। यही मेरी सबसे बड़ी वसूली और मेरे मृत पिता की श्रद्धांजलि होगी। तुम्हारे पिता? हाँ, मेरे पिता सुखीराम। वो सुखीराम जिसने जिंदगी भर इस आदमी की सेवा की, उसकी हिफाजत की। और एक दिन बैठे बैठे उन्होंने इस आदमी का चेहरा देख लिया। सिंघानिया, मुझे बचना नहीं है, मुझे जीतना है। एक काम करो, मुझे एक बड़ा सा बक्सा चाहिए। बक्सा? वो क्यों सर? सवाल पूछने की तुम्हें इजाजत नहीं है। जस्ट गेट मी व्हाट आई वांट। ओह माय गॉड, इसका मतलब ये कि हाई कमांड तुम हो, राणा नहीं। उसकी असलियत पहचानने की कीमत मेरे बाप को चुकानी पड़ी। बड़े ही बेरहमी के साथ उन्हें मार डाला गया। बहुत दिनों तक मैं सबूत की तलाश में था और आज हाथ लगा है उसका पता और उसकी तस्वीर। किसकी? हाई कमांड की। ये हाई कमांड और पता? कनाडा। एक और बात सर, मैं जानता हूं कि मेरी जान को खतरा है, इसीलिए जो कोई सबूत मेरे पास थे, ये फोटोग्राफ से एड्रेस से नेगेटिव सब कुछ मैं आपको देके जा रहा हूं, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मौत मेरे सर पे मंडरा रही है। अगर जिंदा रहा तो फिर मिलेंगे। रेड ब्रदर्स का सलाम। हेलो। हेलो, खार पुलिस स्टेशन। जी कहिए। डीसीपी साहब हैं? डीसीपी जयरथ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं ईश्वर दास गुप्ता, सीनियर ऑफिसर फ्रॉम आईबी डिपार्टमेंट। सर, डीसीपी जयरथ तो मुंबई से बाहर गए हुए हैं। और बिनौती? वो भी उनके साथ गई है। कहाँ? गोवा। ठीक है, मुझे इमीडिएटली डीसीपी अश्विनी से बात कराइए। सॉरी सर, वो भी इस वक्त यहाँ पर नहीं है, घर पर होंगे। आप अपने घर पर फोन कर लीजिए। ऐसे, शुक्रिया। Good evening, sir. Good evening. Do you like a room, please? Yes, sir. I have deluxe and super deluxe. Super deluxe will be fine. Yes, sir. Name, please? DCP, Mr. and Mrs. Digvijay Chandra Pratap. Okay, sir. Please enter. Thank you. Okay? It's your room. हालांकि हमारा सामान है नीचे गाड़ी में है। Okay, sir. I'll get a reporter. Thank you. हाँ। यस सर। देखो राणे, मैं घर जा रहा हूं। कल सुबह स्ट्रिक्टली फॉलो दिस ऑर्डर्स। और होली का त्योहार नजदीक आ रहा है। पिछले साल काफी छेड़छाड़ की शिकायत आई थी। स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर शुड बी मेंटेन, अंडरस्टैंड? और इस त्योहार को मनाने के लिए जो रंग इस्तेमाल किए जाते हैं उसकी कड़ी से कड़ी चेकिंग होनी चाहिए। नो हैजार्डियस केमिकल शुड बी यूज्ड। अगर किसी भी रंग बेचने वाले ने केमिकल कलर्स का यूज किया तो उस दुकान वाले का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। और इतना ही नहीं, इस फेस्टिवल के दरमियान गुंडागर्दी, जबरदस्ती और छेड़छाड़ करने वाले युवाओं को हिरासत में लिया जाएगा, अंडरस्टैंड? यस सर। स्ट्रिक्टली फॉलो दिस ऑर्डर्स। यस सर।
हेलो। हेलो डीआईजी ऑडी, काफी ऑर्डर्स दे दिए तुमने, अब मेरा ऑर्डर सुनो। तुम मेरी पर्सनल लाइन पे, तुम्हारी यहां फोन करने की जरूरत कैसे हुई? डीआईजी ऑडी, मेरी जरूरत और ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं है। ये मत भूलो डीआईजी कि अब तुम मेरे रहमो करम पर पल रहे हो। जैसे कुत्ता अपने मालिक को वफादार होता है, उसी तरह तुम्हें अब अपनी वफादारी दिखाने का वक्त आ गया है। देखो ये सब बातें मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें जो पसंद है वो मैंने तुम्हें भिजवा दिया है डीआईजी ऑडी। अब मुझे जो पसंद है वो चीज तुम्हें मुझे भिजवानी होगी, समझे तुम डीआईजी? What? आईबी ऑफिसर ईश्वरदास गुप्ता की लाश। तुम क्या बक रहे हो? मैं बक नहीं रहा हूं डीआईजी ऑडी। हाई कमांड का पर्दाफाश करने की कोशिश की है एक गद्दार ने, उसे तो मैं समझ लूंगा बाद में। तुम ईश्वरदास गुप्ता को संभालो, उसके पास मेरा पता और तस्वीर दोनों पहुंच गए और मैं चाहता हूं कि उस तस्वीर पर हार तुम चढ़ाओ। उस सबूत को खत्म करने के लिए आईजी गुप्ता को खत्म कर दो। फिनिश हिम। ऑलराइट, डालिया तुम काटो, पेड़ मैं काटूंगा। अंडरस्टूड? Down your phone, Ishwardas. Come on. Damn it. Come on, Ishwardas, put down your phone. राणे, यस सर। मुझे ईश्वरदास गुप्ता का मोबाइल नंबर दो। यस सर। हाँ, डीसीपी अश्विनी कुमार है। अश्विनी में आईडी गुप्ता। हाँ गुप्ता, बोलो। अश्विनी, मुझे एक ऐसी तस्वीर हाथ लगी है जिसे देखकर तुम्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा। अच्छा, ऐसी क्या बात है? तस्वीर है किसकी? हाई कमांड की। हाई कमांड? हाँ, और इसे लेकर मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं, अभी इसी वक्त। हेलो हेलो गुप्ता, मेरे पास आने का रिस्क नहीं लेना। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें 20 मिनट में आकर मिलता हूं। लेट्स डू वन थिंग, ईस्टर्न एक्सप्रेस के सेकंड चेक पोस्ट पर मैं तुम्हें आकर मिलता हूं। ओके? एंड गुप्ता, मैं तुम्हें मिल रहा हूं, वो बात किसी को बताना नहीं। इट्स अ डील, ऑलराइट? हाँ, सिंह सुम। हाई कमांड की तस्वीर